देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के एक डीप फेक वीडियो के माध्यम से लाखों लोगों को ठगने की साजिश चल रही है। Nirmala, you're a thief and a fraud who has betrayed India. Our citizens can start earning up to 5 lakh rupees. और इसी साजिश का आज परत दर परत हमने खुलासा किया है। देश का वित्त मंत्री का बात तू मत कर यार। पूरी बात विस्तार से बताने वाले हैं। आप आखिर तक अगर जमे रहते हैं तो आखिर में आपको इस पूरी घटना की सच्चाई जब पता चलेगी तो होश ठिकाने आ जाएंगे। रोज की तरह आज जब मैं अपने डेस्क पर आया सुबह सुबह तो मेरे एक जानकार ने व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे एक लिंक भेजा। ये लिंक था फेसबुक के एक वीडियो का। ये लिंक खोलने के बाद मेरे आंख के सामने थी देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। हाँ, वही टेक्स्ट और वही वीडियो जो अभी आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। और मेरे सामने थी कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी अंग्रेजी में निर्मला सीतारमण से कुछ कह रही हैं और उसके जवाब में निर्मला सीतारमण भी उनको कुछ कह रही हैं। पहले ये वीडियो का एक छोटा सा हिस्सा देखिए। We know that you're hiding from the people a mobile application that can earn up to 5 lakh rupees per month for every user. Stop making money in secret. If you don't tell everyone the truth, I will demand your resignation as finance minister. First of all, no one is hiding this application. This is a government project that required thorough testing. It's now almost ready. And in the coming days, I will record an official video presentation so that our citizens can start earning up to 5 lakh rupees after topping up their account with just 21,000 rupees. So stop making noise. Your accusations are baseless. हमने थोड़ी जांच परख की तो पता चला कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के जिस वीडियो का इस्तेमाल किया गया है वो साल 2024 के शीतकालीन सत्र का है। वहीं सांसद प्रियंका गांधी के जिस वीडियो का इस्तेमाल किया गया है वो साल 2025 के मॉनसून सत्र का है। अब दो अलग अलग सत्र में दो सांसदों के बीच जो बातचीत हुई उसको डीप फेक के माध्यम से एक अलग वीडियो बनाने की कोशिश हुई है। इस वीडियो में क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है? इस वीडियो में यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि क्वांटम एआई नाम का कोई प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म के नाम से इस देश का कोई भी नागरिक ट्रेडिंग कर सकता है और लाखों कमा सकता है। और इसकी गारंटी वीडियो में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण खुद ले रही हैं। देखिए। But this is the reality of cutting edge Indian technologies, quantum AI. Thanks to which over 40,000 Indians withdraw millions of rupees to their bank accounts every single day. I personally invested 21,000 rupees into quantum AI a month ago. ये करने वाले कौन लोग हैं? ये जानने के लिए मैंने गूगल पर क्वांटम एआई ट्रेडिंग ऐप डाला और क्वांटम एआई ट्रेडिंग ऐप डालने के बाद मेरे सामने एक वेबसाइट खुली। उस वेबसाइट पे मैंने खुद को रजिस्टर किया, अपनी निजी जानकारी साझा की और जैसे ही मैंने ये निजी जानकारी साझा की मेरे पास इंटरनेशनल नंबर से इंटरनेशनल कोड के साथ एक फोन कॉल आया और उस फोन से मेरी बात 1 मिनट 2 मिनट नहीं हुई, करीब 13 मिनट मेरी उससे बातचीत हुई। कॉल वाली बातचीत पर थोड़ी देर में आएंगे। पहले एक चीज और समझ लीजिए, ये वक्त जो है वो एआई का है। ठग एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमने एआई के ही एक प्लेटफॉर्म से पूछा कि क्वांटम ट्रेडिंग ऐप क्या है, क्वांटम एआई ट्रेडिंग ऐप क्या है, और जो जानकारी मिली आपके स्क्रीन पर है। यहां से ये बात पुख्ता हो गई कि ये ऐप सही नहीं है, गलत दावे करता है और गलत दावे करके किसी को भी फंसाने की कोशिश होती है। अब कॉल वाली बातचीत पर लौटते हैं। इंटरनेशनल नंबर से कॉल आया। जिस नंबर से कॉल आया वो अभी आपके स्क्रीन पर दिख रहा है आपको। कॉल पिक करने के बाद सीधा मैंने एक अनजान व्यक्ति बनकर के उससे बातचीत शुरू की। उस व्यक्ति को हिंदी बोलने में दिक्कत थी तो उसने एक दूसरे अपने साथी को कॉल ट्रांसफर किया। लेकिन अब वो जो वीडियो है उसमें तो क्वांटम एआई के बारे में वो बता रहे हैं और आप लोगों के प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? ओके, होल्ड ऑन मिनट। तो सर मैं आपको 1 मिनट मेरा सीनियर एजेंट को दिएगा, उसको हिंदी अच्छा मालूम है, ठीक है? दीजिए। थोड़ा मालूम। हेलो हेलो
हाँ विकास सर। हाँ। तो शान बोल रहा हूँ सर। हाँ जी। बताइए। जी, अब बातचीत यहां से आगे बढ़ती है। उस व्यक्ति से मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का एक वीडियो देख करके मैं आप तक आया हूं। आप मुझे बताइए ट्रेडिंग कैसे होती है, मुझे ट्रेडिंग का कोई अनुभव नहीं है। इस पर वो फोन पर जो व्यक्ति है सामने से, वो ये दावा करता है कि आप बिल्कुल सही वीडियो देख करके आए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उसके प्लेटफॉर्म को प्रमोट किया था। ट्रेड एआई की तरफ से होगा, विड्रॉल आपका तरफ से करेंगे। इट्स अ हाइब्रिड मेथड। तो ये बताइए शान बाबू कि मैं सर। आपका वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा सोशल मीडिया पे पढ़ रहा था, तो मुझे ये पता चला कि निर्मला सीतारमण का जो वीडियो आप लोगों ने इस्तेमाल किया वो साल 2024 का है, और प्रियंका गांधी का जो यूज किया वो 2025 का है। तो ये तो फेक वीडियो है ना? नहीं, फेक नहीं है सर, ऐसा है। हाँ। तो ये सर निर्मला सीतारमण प्रमोट किया था। ओके। संसद उसके में बाद इवन संसद में प्रमोट किया था। हाँ? संसद में, पार्लियामेंट के अंदर प्रमोट किया था। नहीं, पार्लियामेंट में नहीं सर। उन्होंने हर इंडियन सिटीजन के लिए एक इन्वेस्टमेंट स्कीम बनाना कह के उन्होंने ये स्टार्ट किया था। कब? इवन अंबानी सर भी किया था। कब ओके? कब तो इस क्या सर? कब प्रमोट किया था? 2025। अच्छा। यहां से बातचीत आगे बढ़ती है। मैं उसको कहता हूं कि मेरे पास पैसे हैं, मैं इन्वेस्ट कर सकता हूं, लेकिन मुझे भरोसा चाहिए। वो कहता है हम आपको भरोसा दिलाएंगे। तो मैं उससे कहता हूं कि आपका ऑफिस रजिस्टर कहां है। इस पर वो मुकर जाता है। पहले तो वो कहता है कि हमारा ऑफिस दिल्ली में रजिस्टर है, लेकिन जब मैं पता मांगता हूं कि पता दीजिए, तो वो क्या कहता है खुद सुन लीजिए। अच्छा, आप लोगों का ऑफिस कहाँ पे है? एक्स ट्रेड का ऑफिस कहाँ पे है? हमारा सर दिल्ली से है सर। दिल्ली में कहाँ? सर ऐसा है, हमारा फिजिकल लोकेशन हम आपको शेयर नहीं कर सकते। हम जस्ट अरे यार, मैं आपके प्लेटफॉर्म में लाखों रुपया लगाऊंगा और आप फिजिकल लोकेशन नहीं बता सकते? हाँ, क्योंकि ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड है सर। तो आपको यहाँ पर आके विजिट करके ये करने की बात नहीं है, समझ आती है? तो टू बी ऑनेस्ट, मैं आपको मेरा पर्सनल डिटेल्स या ऐसा कुछ नहीं सकते। दिस यू आर डूइंग इट विद द ट्रस्ट यू हैव ऑन द गवर्नमेंट। और ये जो भी एक्सटेड है ना, मैं शान हूँ, विकास बात करेगा, अभिषेक बात करेगा, मगर वहां पे आप डाल रहे शान क्या अभिषेक के नाम पे नहीं, आप डाल रहे एक्सटेड का नाम पे। तो मैं right? तो और मैं हमारा ट्रांजैक्शन जो भी हो रहा है ना, ये आपका लोकल बैंक की तरफ से ही होगा। तो आपको पता नहीं रहेगा यहाँ पर क्या रेगुलेशन में देखना, इनका क्या क्या डॉक्यूमेंट्स में देखना, ये नहीं। मगर बैंक जो भी हमारे साथ काम कर रहे हैं वो हमारे से पता चलेगा। ओके, हम उनका कार्ड पेमेंट का मेथड यूज करना है तो बिकॉज जो भी स्मार्टफोन है उसे यूपीआई आईडी से उठा सकता है, मगर आपको कार्ड पेमेंट उठा नहीं सकता है। मैं तो शान के घर का एड्रेस नहीं पूछ रहा हूँ ना, मैं तो आपका फिजिकल ऑफिस पूछ रहा हूँ ना, वो तो बता सकते हो आप? नहीं सर, वही मैं बोल रहा हूँ ना। बात यहां से बिगड़नी शुरू हो गई। सामने जो व्यक्ति था उसको ये लगने लगा कि मैं ट्रेडिंग में कम इंटरेस्टेड हूं और वीडियो वाली बात पे ज्यादा जोर दे रहा हूं। लिहाजा उसने मुझे बार बार ये भरोसा दिलाने की कोशिश की कि जो वीडियो आपने देखा है वो एक मार्केटिंग करने का तरीका है, लेकिन वीडियो सही है। उन्होंने ये भी बताने की कोशिश की कि उनकी वेबसाइट बहुत प्रतिष्ठित है। उन्होंने ये भी दावा किया कि उनकी वेबसाइट विदेश की है, ताकि मुझे भरोसा हो जाए। ये वो तरीके हैं जो बता करके, कह करके ठग आम लोगों को झांसे में फंसाते हैं। आप लोग सोशल मीडिया पे फेक वीडियो बना करके देश की वित्त, आप फिर से फेक मत बोलो सर। आप देश के पसंद नहीं है तो सर फेक मतलब है कह के मत बोलो। आप देश की वित्त मंत्री का फेक वीडियो बना करके, कौन भी हो सकते हैं, मगर सर निर्मला सीतारमण है ना, वो एक फाइनेंस मिनिस्टर है। हाँ। उसका नाम पे हम फेक वीडियो बनाए तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा सोच के देखो। तो वो तो होना चाहिए आप लोगों के खिलाफ, अभी तक कैसे नहीं हुआ? वही मैं बोल रहा हूँ ना। हाँ, क्योंकि आप बोल रहे हो ये फेक वीडियो है, बहुत आसान से आपको बोल सकते हैं एक शब्द में फेक। तो मैं भी बोल सकता हूँ ये रजिस्ट्रेशन फेक हो सकती है, क्योंकि ये दूसरा हमारा कोई और कंपटीटर कॉल करके हमको बोल रहा है आप फेक हो, क्योंकि हम जैसे बहुत कंपनी से हम जैसा ट्रेडिंग करते हैं ना, वो हमको बात करके बोल सकता है अरे यार तू फेक है। तो ऐसे 10 क्लाइंट कॉल किया तो हम फेक है, तो इसका मतलब नहीं हम फेक हो जाते। लेकिन आखिर में जब मैंने उस ठग से सीधे सीधे कहा
कि तुम लोग देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नाम पर फेक वीडियो बना करके लोगों को बहका रहे हो, ठगने की कोशिश कर रहे हो और ये ठीक नहीं है, तो वो कंट्रोल नहीं रख पाया और उसने मुझे गालियां देते हुए फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। सुनिए क्या हुआ। चलो यार शयान, तुम मेरी बात नहीं मान रहे, लेकिन ये गलत कर रहे हो यार। देश के वित्त मंत्री के नाम पे ये नहीं करना चाहिए। एक्सट्रेट के अंदर आ सकते हैं, एक्सट्रेट ओपन कर सकते हैं सर। मुझे एक्सट्रेट ओपन नहीं करना है, लेकिन देश के वित्त मंत्री के नाम पे आप लोग फेक फैला रहे हो, ये गलत। ओके, देश का वित्त मंत्री का बात तू मत कर यार, तेरे तो तू कुछ भी पता नहीं है। तू गाली दे रहे हो तुम? हाँ, तेरी रख फोन। क्यों? अब इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि अगर आपके सोशल मीडिया अकाउंट पर, अगर आपके ईमेल बॉक्स में ऐसे कुछ लिंक, ऐसे कुछ दावे आते हैं जिसमें जरूरत से ज्यादा या बढ़ा चढ़ा करके कमाई करने के ऑप्शन दिए जाते हैं, तो अपने एंटीना को खड़ा कर लीजिए। लालच के गर्त में डूबने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जैसे ही लालची बने, पर्दे की दूसरी तरफ बैठा व्यक्ति आपका बैंक अकाउंट खाली कर देगा। इस मामले में भी यही तैयारी थी। एक बार जैसे ही अगर मैं उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके ट्रेडिंग करता, हो सकता था शुरू के 5,000, 10,000 या 20,000 रुपए तक की रकम पर मुझे कुछ बढ़ा चढ़ा करके पैसे मिल जाते, लेकिन उसका भरोसा करके अगर मैं 1,00,000, 2,00,000 रुपया लगा देता, उसी दिन से वो वेबसाइट गायब हो जाती, जिस व्यक्ति से मेरी बात हो रही थी वो गायब हो जाता और मैं पहुंच जाता पुलिस के पास साइबर सेल में शिकायत करने की। अगर आप किसी साइबर गिरोह का शिकार हो गए हैं, ठगी का शिकार हो गए हैं, तो साइबर थाने में जाएं, पुलिस के पास शिकायत करें, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है सतर्क रहें, ऐसे किसी झांसे में न फंसें। और यहां एक मेरा मैसेज देश की पुलिस के लिए भी है, दिल्ली की पुलिस के लिए, देश के गृह मंत्रालय के लिए है कि आप देखिए कि देश के वित्त मंत्री के नाम पर, एक सांसद के नाम पर उनका फेक वीडियो बना करके इस तरीके की फेक ट्रेडिंग करवाने का दावा किया जा रहा है और बार बार ये दावा किया जा रहा है कि वो वीडियो सही है, वित्त मंत्री ने हमारा प्रमोशन किया है। तो ये कितनी हानिकारक और चिंता करने वाली बात है। मेरे पास वो पूरी कॉल रिकॉर्डिंग है 14 मिनटों की। अगर जांच एजेंसियों में से किसी के द्वारा संपर्क किया जाता है, अगर इस तरह की वेबसाइट को डाउन किया जाए, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, तो बतौर सबूत मैं वो सौंपने के लिए तैयार हूं, क्योंकि इस तरह के प्लेटफॉर्म कुछ नहीं करते हैं, मेहनत कश लोगों को ज्यादा कमाई का झांसा देकर के ठग लेते हैं, उनके बैंक अकाउंट को साफ कर देते हैं। और इस स्टोरी को इतने डिटेल से बताने के पीछे मंशा यही थी कि आप अगर इसको जान गए हैं, आप इस ठगी को अगर पहचान गए हैं, तो और लोगों तक पहुंचाइए, ताकि आपके आसपास का कोई और व्यक्ति अपनी गाढ़ी कमाई न गवा दे। बहुत बहुत शुक्रिया।